हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। और ये सेशन जो आज हम आपके लिए लेके आए ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपने जो पिछले वीडियो में हमको जो प्यार दिया, ठीक है, 1-2 दिन में ही हमारा जो वीडियो है 1K पार हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो टॉपिक कौन सा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा वो हमारा आज का टॉपिक है। बात करें अगर बाल केंद्रित शिक्षा की, तो बाल केंद्रित शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम भारतीय मनोवैज्ञानिक गिज्जू भाई बदेगा ने दिया, जो कि गुजरात से बिलोंग करते थे, यानी कि गुजरात के रहने वाले थे। अगला पॉइंट है, गिज्जू भाई बदेगा का मानना था परंपरागत शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित व सत्तावादी है, अर्थात एक शिक्षक अपने द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम और अपने द्वारा निर्धारित किए गए समय आदि के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इनका मानना था जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले पॉइंट में हम बात करते हैं। गिज्जू भाई बदेगा का मानना था कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें केंद्र में बालक हो, अर्थात वह शिक्षा व्यवस्था जिसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। आपको बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब समझ में आ गया होगा। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा वो होती है जिसमें क्या होता है, शिक्षक बीच में रहकर अपने चारों ओर क्या करता है, बच्चों पे राज करता है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करता है। और बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यह है कि बालक को बीच में रखा जाए और शिक्षक चारों ओर से हो, यानी कि जैसा वो चाहेगा, जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से वो पढ़ाई करेगा, उस प्रकार से अपनी लर्निंग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका मतलब है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कि कौन कौन से उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा के हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य जो पहला है, बालक की आवश्यकताओं को जानना और आवश्यकताओं को पूरा करना। उनकी आवश्यकताओं को सबसे पहले क्या होगा, जानना होगा और इसके बाद उनको पूरा करवाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाए। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब यह है कि कई सारे बच्चे होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मिडिल क्लास में होते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान कर उन पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, करके सीखने को बढ़ावा देना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कोई भी काम वो करेगा तो वो करके अपने आप स्वयं से वो करेगा, ये नहीं कि आपने उसकी कॉपी में राइट कर दिया, उसे खुद करवाएंगे। ठीक है, तब वो जाके वो करेगा। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, याद करने पर नहीं बल्कि समझने पर ध्यान देना, यानी कि आप उसे रटने पे नहीं प्रेशर करेंगे कि आप रट के आइए, ये क्वेश्चन आपको याद करके आना है, याद उसे नहीं करना है, उसे जो है आपको समझाना होगा, समझा के वो कोई भी चीज़ आप उससे जो है करवाएंगे। ठीक है, मतलब उसको समझाने पे ध्यान देंगे, रटने पे ध्यान नहीं देंगे। अगला पॉइंट है, संपूर्ण विकास पर बल देना, यानी कि कोई भी जो टीचर है वो बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ को लेके काम करेगा, सभी एक्टिविटीज़ पे क्या करेगा, वो वर्क करेगा, सभी पे फोर्स करेगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, बालकों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना। बालक किस में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन से फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, वो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है या फिर मैथमेटिक्स में वो इंटरेस्ट ले रहा है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहा है, जिस भी चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहा है उसमें आपको उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा के स्वरूप के बारे में, कैसा शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे टपकता है। ठीक है, तो शिक्षक एवं छात्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। मित्रवत क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक और छात्र का व्यवहार मित्रवत होगा, जो छात्र है उसके अंदर हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपसे एकदम ओपनली शेयर कर सकेगा, तो आप उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप उसे सजेशन दे सकेंगे, क्या वो करे, कैसे करे। ठीक है, तो इसलिए पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो बालक जिस चीज़ में रुचि ले रहा हो, पाठ्यक्रम उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, NCF 2005 के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। बात करते हैं हम पहले पॉइंट की, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, यानी कि अगर बच्चा कक्षा 7 में है तो कक्षा 6 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे का पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि उसका अटैचमेंट कक्षा 6 के सिलेबस से होना चाहिए। इसके बेस पे वो जो है आगे जो है थोड़ा प्रोन्नति कर सकता है, थोड़ा मतलब जो है अच्छी तरीके से सीख सकता है। इसलिए जो है पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ये NCF 2005 के अनुसार है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाठ्यक्रम घर परिवार वातावरण पर आधारित हो, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम होगा वो हमारे घर से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, वातावरण से रिलेटेड है, तो हमें सीखने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अगला एक लास्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम की भाषा सरल और रोचक और बहुभाषिक होना चाहिए,
यानी कहने का मतलब है एक पॉइंट में कई सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। पाठ्यक्रम की भाषा एकदम सिंपल होनी चाहिए जिसे छात्र जो है बहुत आसानी से पढ़ सके, सीख सके और उसे जो है अपने आप में क्या अडॉप्ट कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। रोचक होना चाहिए यानी कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिससे वो बोरियत ना महसूस करे। ठीक है, बहुभाषिक का मतलब ये है कई सारी भाषाओं में होना चाहिए, जिससे जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कई सारी भाषाएं उनको आती हैं, तो किसी को हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू आती है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, बहुभाषिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने डिस्कस किए बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू दोस्तों।